तो देखो यार, बात कर लेते हैं 12 फिल्म मूवी के बारे में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा रील्स में चल रहा है कि 12 फिल्म और राजकुमार राव की जो शादी में ज़रूर आना, इस दोनों मूवी को एक जगह पर कंबाइन करके दिखाया जा रहा है। एक जगह पर जहाँ पर राजकुमार राव को छोड़ दिया गया था कि वो एक क्लर्क था। अगर हीरोइन उसको नहीं छोड़ जाती तो वो कभी यूपीएससी के लिए तैयार ही नहीं होता। तो कितनी सच्चाई है उसी बारे में बात करेंगे। जहाँ पर एक जगह पर दिखाया गया कि राजकुमार राव को बस इसीलिए छोड़ दिया गया था कि शादी में वो बस एक क्लर्क था जो पियून की नौकरी कर रहा था, जो कभी आगे नहीं बनना चाहता था। लेकिन एक लड़की क्या छोड़ गई, उसका चुल लगा कि यूपीएससी क्रैक करना है, उससे बड़ा अफसर बनना है। और दूसरी ही जगह जहाँ पर हम मनोज सर को देख सकते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट है, इंटरव्यू है, उसके पहले एक लेटर खोलता है और जहाँ पर दिखाई देता है कि अगर तुम कोई अफसर बनो या चाहे कोई आटा चक्की में पीसो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। तो दोनों मूवी के सिनॉप्सिस की बात कर लेते हैं, मतलब दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज़्यादा सही है। मतलब एक लड़की छोड़ के जाने से यूपीएससी क्रैक होता है कि रह जाने से यूपीएससी क्रैक हो सकता है। तो देखो, मेरा मानना है कि दोनों मूवी अपनी अपनी जगह पर सही है। मतलब अब सोच कर देखो, एक की शादी होने वाली थी जहाँ पर उसका दुल्हन उसको छोड़कर चली गई बस इसलिए कि वो एक पियोन की नौकरी कर रहा है, वो एक क्लर्क है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर बात कर ले मूवी के कुछ सीनों के बारे में, जहाँ पर शादी से पहले काफ़ी कुछ सीन दिखाया गया है, जहाँ पर मंदिर में एक प्लेस बनाकर उसको पिंक काफ़ी पसंद था और मंदिर के अंदर ही एक जगह पर किस करने की कोशिश भी करता है। बस सोच कर देखो, अगर वो उसे नहीं छोड़ती वो ऐसा ही रहता। मतलब गलत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाला लौंडा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था। दूसरी जगह पर अगर मनोज सर की बात किया जाए तो वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे। मतलब 12 फेल हो गए थे, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, शहर में आए तो सब कुछ लूटपाट हो गया। एक महिला ने लूट लिया था। वैसे वहाँ पर वो डीएसपी बनने के लिए आया था, लेकिन उसको पता चला कि 3 सालों तक भी कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा, तो 3 सालों तक वो करेगा क्या। तो वहाँ पर ये कुछ दिनों के बाद एक दोस्त मिला जो यूपीएससी के लिए भी तैयारी करना चाहता था, तो उसको भी उठा लिया, मतलब मनोज सर को। तो जाने के बाद एक टीचर, एक अच्छा माहौल, सब कुछ मिला। एक लाइब्रेरी जो कि किताबों की समुद्र कह सकते हो, वहाँ से उसने सीखा जो कुछ था। उसके पास तो कोचिंग के लिए भी पैसा नहीं था। सोच कर देखो, जहाँ पर हमको दिखाया गया हमारा हीरोइन जो कि एक डॉक्टर ही थी, जो चाहती थी कि सिविल सर्विस में आ सके। और आने के बाद आप बस ये सोचो कि दोनों का स्ट्रगल अब सेम जगह पर है, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो स्ट्रगल अपनी जगह पर है, लेकिन एक उम्मीद हमेशा रहती है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है। तो पहला अटैम्प्ट में 12 फेल अगर मूवी की बात करें तो प्रीली फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में प्रीली क्लियर हो गया, मेंस में जाकर हक दिया, थर्ड अटैम्प्ट में मेंस पर जाकर फिर से हक दिया, जहाँ पर उसको पता चला कि उसके राइटिंग के इशू है। जो 9 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो उसको 8 मिनट 20 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा 200 वर्ड के अंदर। तो उसके पास बस लास्ट अटेम्प्ट ही था, जहाँ पर उसने कुछ कमाल ही कर दिया। मतलब 1 साल तक उसका पूरा बोझ उसका टीचर ने उठाया। तो ये तो गई 12 फिल्म मूवी की बात। तो जो कि हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तो दोनों की बैक स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं, दोनों के फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, जहाँ पर राजकुमार राव जो कि आईपीएस बने थे, वहाँ पर वो एक काफ़ी मिडिल क्लास, तो कह ही सकते हैं मिडिल क्लास में एक अच्छी जगह पर था। मतलब सोच कर देखो, वो क्लर्क तो था ही, उसके पिताजी एक अच्छे खासे मकान के मालिक थे, शादी के लिए खर्चा करने के लिए रेडी थे, 8-10 लाख रुपए तो खर्चा कर ही रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मनोज सर की, तो वो एक चंबल से आते हैं जो कि डाकुओं का शहर है, गांव है कह सकते हैं। तो डाकुओं के अंदर ही वो पले बड़े हैं। उनकी दादी जी कह सकते हो कि डाकू ही थी। वो देश के लिए कई बार जेल भी जा चुके थे। तो मनोज सर के पिताजी एक जगह पर दस्तखत करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये इल्लीगल है। तो इसी के ऊपर मनोज सर के पिताजी को कुछ अनप शनप कह दिया, तो मनोज सर के पिताजी ने उसको जूता ही मार दिया, उसके सीनियर को। तो यही बस बात है कि सच्चाई के साथ चलो। ज़िंदगी में बस 2 ही मौके मिलते हैं, एक आसान और दूसरा सही। कौन सा चूज़ करना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों के कंपैरिजन से मेरा दिल की ख्वाहिश है जो निकल के आता है, मैं वो बोलना चाहूँगा कि
दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। मतलब राजकुमार राव को अगर नहीं छोड़ा जाता तो शायद वो कभी यूपीएससी के लिए तैयारी करते ही नहीं। और दूसरी जगह पर जहाँ पर हमारा मनोज सर वो एक स्ट्रगल में थे, उसकी बंदी भी स्ट्रगल ही कर रही थी, वो डॉक्टर थी, वो छोड़कर यूपीएससी में आए, मतलब सिविल सर्विस में आए, तब तो सिविल सर्विस ही थी। तो जो कुछ भी हो, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। एक ने देख लिया था कि उसके बंदे ने कैसे स्ट्रगल कर रहा है। अगर राजकुमार राव की मूवी में दिखाया जाता कि यूपीएससी के लिए वो कैसे प्रिपेयर कर रहा था, कैसे स्ट्रगल किया, कितना पढ़ाई किया, उसके बाद जाकर हमको कुछ एहसास होता कि हाँ कितना डेप्थ है। लेकिन आखिर वो पोर्शन तो काट ही दिया ना मूवी में, तो कंपटीशन का कोई मतलब नहीं निकलता। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। तो मेरा मानना तो यही है। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा तो सॉरी, और अपना अपना ओपिनियन दे दो, मैं उसके ऊपर भी सोच कर देखता हूँ। अगर किसी की कमेंट अच्छा है तो ज़रूर उसको क्रेडिट दूंगा। तो बस यही तक था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दो, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार।